मिस्टर हारिस आप हैं? जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा है। ऐसे में हम या तो बच्चे को बचा सकते हैं या उसकी माँ को। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखें, उनका बीपी बहुत हाई है और हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसे में अगर हमने उनका सीजरियन नहीं किया तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप प्लीज आप इस पे साइन कर दें। लेकिन बेटा, अभी तो ड्यू डेट भी नहीं हुई है उसकी। ये क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? देखिए जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे बेहतर जानते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही है। अब अगर हमने ऐसे में उसकी माँ का ऑपरेशन नहीं किया तो माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, हमें माँ की जिंदगी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आप प्लीज फौरन ऑपरेशन करें। ये लीजिए। जी जी, थैंक यू थैंक यू। समरा की तबीयत ठीक है ना? हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। ऑपरेशन? हाँ, बेटा हुआ। समरा खतरे से बाहर है, लेकिन बच्चा आईसीयू में है और डॉक्टर कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं है। इसमें समरा का क्या कसूर? उसे क्यों सजा मिली? मैं समरा से मिल सकती हूँ? हाँ, आईसीयू में है, तुम बाहर से देख सकते। क्या खुशी मिली है मुझे बेटा। खुदा आया भी तो इस हालत में। शीशे के डिब्बे में बंद पड़ा हुआ है, देख भी नहीं सकता दादी को, सुन भी नहीं सकता। कैसी खुशी दी अल्लाह मियां तूने मुझे। अम्मी प्लीज शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, समरा की जिंदगी बच गई। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, उसकी तो जान बच गई। लेकिन जो उसने करना था वो तो कर दिया ना। उसकी माँ है, वो ऐसा क्यों करेगी? बेटा मैंने कितना मना किया समरा प्लीज घर पे रहो बेटा, एहतियात करो। लेकिन नहीं मानी ना मेरी बात। सुना नहीं आपने डॉक्टर्स क्या कह रहे थे कि इसको कम से कम कई हफ्ते इंक्यूबेटर में रखना है। यहाँ बच्चे की अच्छी देखभाल करेंगे वो लोग। अम्मी प्लीज हौसला रखें। कैसे हौसला करूं मैं, कैसे हौसला करूं? जो खुशी मिली भी है तो किस तरह मिली है? मेरी नन्ही सी जान, मेरा बच्चा बहुत जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला। अम्मी प्लीज, अम्मी आप घर जाएं, आपको रेस्ट की जरूरत है। नहीं बेटा, तुम जाओ, समरा का ख्याल रखो। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं यहीं बैठी हूँ अपने पोते के पास, उसको लेके जाऊंगी बस मैं। तुम क्या करने आई हो यहाँ? हैं? हमारी बेबसी का और हमारे गम का तमाशा देखने आई हो? गम सिर्फ आपको नहीं हुआ, समरा को भी। सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी को हुआ है। आप लोगों का क्या क्या? बस बंद करो। आपका बेटा तो खूबसूरत है, दौलतमंद है। अगर समरा बेचारी औलाद जैसी नेमत से महरूम हो भी गई तो आप अपने बेटे की तीसरी शादी कर देंगी। गेट लॉस्ट। ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम ऑर्डर करोगे और मैं उसे फॉलो करूंगी। अंडरस्टैंड? समरा की बहुत परवाह है ना। जा, जा उसके पास जा, जा। यहाँ खड़ो के मेरा दिमाग मत खा। हाँ है। जब से पता चला है कि हारिस उसका शौहर है, तब से उसकी मुझे ज्यादा परवाह है। न
जाने कब कैसे किसी की जिंदगी तमाशा बन जाए मेरी तरह। बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। मेरे लिए तो यही काफी है। पापा मेरा बच्चा कैसा है? आईसीयू में मेरा, फिक्र मत करो। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद हफ्ते उसे यहाँ रखेंगे। मैं अपने बच्चे को यहाँ कैसे छोड़ सकती? मैं इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती पापा। बेटा यही उसके लिए बेहतर है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? और इतने दिनों में तो तुम भी ठीक हो जाओगे और हम रोज उसे देखने के लिए आएंगे। मैंने डॉक्टर्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उस बच्चे का ख्याल रखना है। तुम बेटा बस अपनी सेहत की परवाह करो। ये सब मेरी वजह से हुआ। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। बेटा जिंदगी और मौत तो खुदा की अमानत है। जिसने तुम्हें जिंदगी दी है वो इंशाल्लाह बच्चे को भी जिंदगी देगा। हारिस नहीं आएगा मुझसे मिलने, मम्मी भी नहीं आई मुझसे मिलने। मुझे मेरी परवाह ही नहीं है। तो मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे की जरूरत है। बेटा जब तुम होश में नहीं थी हारिस आया था। नहीं, हारिस मेरे पास नहीं था। मेरी कोई परवाह नहीं। बेटा तुम्हें पता है कि उफक भी तुमसे मिलने के लिए आई थी। तुम होश में नहीं थी, वो काफी देर यहाँ बैठी रही हो पास। वो कहकर चली गई कि मैं फिर आऊंगी। उसी तरह हारिस भी आया था। बेटा समझने की कोशिश करो। तुम आराम करो, मैं बाहर हूं। ओके चलो।